चुन चुन के खास से पेशकश हमारी, जिसमें कि इस बाजार रूपी समंदर से कुछ मोती निकाल करके हमारे एक्सपर्ट लेकर के आते हैं। बहुत रिसर्च और बहुत ध्यान से वो चुनते हैं इन कंपनियों को, ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। चलते हैं संतोष जी के पास। संतोष सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर चुनना आसान था या काफ़ी मुश्किल हो गया कि कहीं और ज़्यादा ना गिर जाए? ठीक है, मुश्किल तो नहीं हुआ। शेयर तो चुन सकते हैं आप, लेकिन कैसे लें, मतलब आपको टैक्टिकली कब लें, कैसे लें, वो थोड़ा मुश्किल रहता है। चुनना तो हम लोग तो पास रहती है लिस्ट की, हमको ये लेना है ये लेना है। किस लेवल पे लेना है वो काफी टफ होता है मार्केट में, कि आप कब एंटर करें और उसके बाद फिर ज्यादा गिरावट ना हो। जी। तो ये थोड़ा सा डायकोटोमी रहती है मार्केट में। और क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा एक अलग सा ही रंग दिखाता है, जिससे कि आपको पहचानना होगा कि कैसी चीजें होती हैं। जी। तो कौन सा शेयर है सर आज आपने चुन चुन के लिए निकाला है? देखिए, मैं एक कंपनी लेके आया हूँ जिसपे कि हिस्सेदारी रिलायंस जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी की है। जस्ट डायल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जस्ट डायल आपको पता है कि अगर आप गूगल में सर्च करें किसी भी चीज़ पे को लेकर, किसी भी कंपनी के बारे में, होटल, रेस्टोरेंट, आप कोई भी चीज़ सर्च करें तो आप देखेंगे जस्ट डायल काफ़ी ट्रेंडिंग करता है उसमें। और जस्ट डायल आपको बताता है अगर किसी का नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, तो वो बताता है। कंपनी के कामकाजी मुनाफे जो है वो अभी आए हैं 2 दिन पहले ही। और उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 72 करोड़ सितंबर क्वार्टर में नतीजे थे, और अभी 92 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिसंबर क्वार्टर में पहुंच गया है। कंपनी का अगर आप टोटल मार्केट कैप देखें तो 7,200 करोड़ का मार्केट कैप है। और उस मार्केट कैप में अगर आप देखेंगे तो 4,200 करोड़ का कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है, जो कि इन्होंने म्यूचुअल फंड में कर रखा है। तो आप एक ऐसी कंपनी ले रहे हो जिसमें कि 4,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, दैट टू ऑन लिक्विड फंड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मतलब शॉर्ट टर्म के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें उन्होंने डाल रखे हैं, इक्विटी में नहीं है। इसका मतलब है कि 4,200 करोड़ आपको मिल रहा है इसमें। और कंपनी जो है वो 3,000 करोड़ पे आपको मिल रही है, जो कि कंपनी साल में तकरीबन 300 करोड़ रुपए कमाती है। उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन काफी अपीलिंग है, बैक्ड बाय रिलायंस ग्रुप। दूसरी चीज, अगर आप देखें कि कंपनी क्या करती है, बहुत सारे अगर इनके आप ऐप डाउनलोड करें, उसमें देखेंगे कि आप चाहो तो स्विगी और जोमेटो से, जैसे आप खाना मंगाते हो, आप अगर कोई रेस्टोरेंट सर्च करो, खाना मंगाओ, तो आप स्विगी और जोमेटो किसी को भी ऑप्ट करके खाना मंगा सकते हो। आप अगर होटल बुकिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मैंने पेमेंट भी थ्रू आप इनके कर सकते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें वर्सेटाइल हुई हैं। और रिलायंस जैसी कंपनी ने इसको लिया है तो इनका एक बहुत बड़ा प्लान होगा कि इस टेक्नोलॉजी को वो लीवरेज करें दूसरे बिजनेसेस में भी। तो और कंपनी काफी सस्ती मिल रही है अर्निंग्स के लिहाज से। आप रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो काफी कम होगा, क्योंकि कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो पड़ा हुआ उसके कारण ये चीजें कम दिखेंगी। बशर्ते, लेकिन जो है अंडर हिडन जो वैल्यू है वो जी। मुझे लग रहा है कि इसमें काफी है। और उस लिहाज से मैं कहूंगा कि इस कंपनी को देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है जो दिया गया 835, तो होने दें। लेकिन कंपनी पे नजर रखें, निचले स्तरों पर जब कभी भी फिर मिले आपको कंपनी में, डेफिनेटली आप एंटर करें। अच्छे टारगेट हो सकते हैं, 950 से 1,050 तक के टारगेट आने वाले दिनों में, मीडियम टर्म टारगेट आपको मिल सकते हैं इसमें। चलिए, तो मध्यम अवधि के लिए जस्ट डायल में खरीदारी करने की सलाह संतोष जी की तरफ से दी गई है। 852 रुपये, 853-60 के आसपास अभी चल रहा है। एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 835 रुपये के आसपास का, और लक्ष्य यहाँ पर 950 से 1,050 तक के देखने को मिल सकते हैं। आज अगर हम देखें तो 1-1.5% नीचे है, तो आज की गिरावट में खरीदारी करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। 950 से 1,050 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, अब फिलहाल कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त हुआ है, लेकिन संतोष सर, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, आईपीओ बाजार के बारे में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर देखिए, एज एंड व्हेन जैसे भी सिचुएशन आई हमने बताया है शो के दौरान कि क्या हमारे पास है नहीं है, उस तरह से आप देख लें। वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली है। कुछ चीज़ों पर हम विचार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लेंगे, उसके बारे में अभी डिस्क्लोजर उसी समय दिया हमने। कि जैसे कोटक बैंक या तमाम कंपनियां होंगी जिस पे कि हम सोचेंगे कि आने वाले टाइम पे लिया जाए, या टाटा टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट हमारा है। और आप जब कभी भी अपने पैसे लगाएं और आपकी गाड़ी कमाई है, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ठोक बजाकर उस चीज़ को देखनी चाहिए, ताकि जो है आपके पोर्टफोलियो पे लॉस ना आए। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।